नमस्कार दोस्तों, न्यूज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते नहीं थक रही है, महिला सुरक्षा की बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंचों से करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार महिला की सुरक्षा की बात करते चले आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें इस बात का जामिन है कि उत्तर प्रदेश में 10 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार का दूसरा टर्म और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दूसरा टर्म पूरा है। लेकिन इस दौरान कितनी बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ किया गया। हाथरस से शुरू हो जाते हैं तो कानपुर में जहां माँ बेटियों को जलाकर मार दिया गया, इसी तरह से बीएचयू में एक छात्रा के साथ में जिस तरह से व्यवहार किया गया, ऐसी तमाम तस्वीरें। और आप इस बार एक बार फिर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर के घाटमपुर बरौली में नाबालिग बहनों की अस्मत से खिलवाड़ किया गया, उनका बलात्कार किया गया और उनकी हत्या हुई। और इसी दुख में इन बेटियों की मां ने भी मौत को गले लगा लिया। तो ये 3 हत्याएं हुई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2024 के चुनाव को किसी तरह से जीतने की कोशिशों में लगी हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश का कांग्रेस महिला कमेटी के उपाध्यक्ष उषा राणा जी। हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ मामला है और ये जो घटना हुई घाटमपुर के बरौली गांव में क्या कुछ था। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज अड्डा में। तो जिस तरह से एक बार फिर कानपुर में पहले एक माँ बेटी को जलाया गया, बुलडोजर चला और उनकी जान ले ली गई, उन्हें मार दिया गया, और फिर एक बार कानपुर के घाटमपुर बरौली गाँव में जिस तरह की मामला हुआ, क्या कुछ मामला था? देखिए, मामला ये जो सुनने में आया पहले तो कि बच्ची वहाँ काम करती थी, दोनों बहनें, उनके जो ठेकेदार थे, उनका भांजा, उनका बेटा और ठेकेदार को इन्हीं ने रेप किया उनका। और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो कह रहे हैं कि इनको मारा भी गया है, क्योंकि एक दुपट्टे से 2 लोग कैसे सुसाइड कर सकते हैं। तो ये वो लोग कह रहे हैं कि इनको मार के उन्होंने टांग दिया है। तो ये पूरा केस है। कल मैं जब गई तो पता चला उनकी माँ ने भी जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उससे ज्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है कि पूरा का पूरा एक परिवार खत्म हो गया। आप सोचिए कि कोई गरीब आदमी सिर्फ एक रोजी के लिए कहाँ से कहाँ तक आता है। हमीरपुर से वो घाटमपुर आया, उसने काम के तलाश में। आज वैसे भी बेरोजगारी चरम पे है, तो आप वो उसको क्या पता था कि उसकी मौत यहाँ लिखी है। तो बच्चियों के साथ इतना घिनौना काम करा और आए दिन ये चीजें हो रही हैं। तो हम वहाँ के लोग भी चाहते हैं, स्थानीय निवासी भी उनसे बात हुई, और मैं भी ये चाहती हूँ, कांग्रेस भी यही चाहती है। मतलब मैं कांग्रेस की महिला उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ एज ए महिला कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना। तो ये जो वारदात हुई इस मामले को फिर कितना समय बीत चुका है? परसों की वारदात। परसों की। तो इसका पीएम रिपोर्ट भी आई होगी। पीएम रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, जो रिपोर्ट कल जो मेरी बात हुई, हाँ, तो उन्होंने ये बताया कि उनको तो जेल गए वो, लेकिन उनको पे जो है सुसाइड, मतलब पुलिस शायद बोल रही है कि सुसाइड है ये, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। तो सुसाइड केस पहली बार बनता नहीं है। दूसरी बात, जो उन्होंने घिनौना काम किया है और फिर मर्डर तक कर दिया, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, तो उस हिसाब से तो उन पर बिल्कुल सजाए मौत उनको होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इससे कम। तो पोस्टमार्टम हुआ होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर आपकी नजर में आई होगी, वो क्या कह रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो देखिए मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं जिस वक्त पहुंची हूँ काफी शाम हो गई थी। बहुत जानते हैं आप, जो ट्रैफिक होता है उन्नाव और उसमें, और वो लोग भी जा चुके थे क्योंकि उसको अंतिम संस्कार करना था बॉडी के। तो लेकिन जो उन्होंने बताया कि मोबाइल में अश्लील बच्चियों की फोटो थी, वीडियो थी, वो उन लोगों ने भी देखी। तो उन्होंने कहा वो बनाया था, उसी से तो ब्लैकमेलिंग करके उनका रेप करा बच्चियों का। तो इस मामले में कांग्रेस महिला कमेटी की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, या प्रशासन को, या इस तरह से कोई कानपुर जिला प्रशासन को कुछ दिया गया? हाँ, ज्ञापन दिया है। वहाँ के जो कांग्रेस कमेटी है हमारी, उन्होंने दिया है महिला कांग्रेस ने। और महिला कांग्रेस की मेरे अलका लांबा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ममता चौधरी ने की, परसों ही जिस दिन हुआ है ये, उसी दिन हमारे पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता चौधरी जी ने।
तो महिला कांग्रेस पूरी तरह से उसके साथ है और हर तरह से हम लोग उसका साथ देंगे और जो भी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे। तो दर्शकों आपको बता दें कि ये जो घटना हुई है कानपुर के घाटमपुर मरौली गांव में, और जिस तरह से अभी महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष रूसा राणा जी ने बताया कि उसके मोबाइल में अश्लील फोटोज थे या इस तरह के आपत्तिजनक जो तस्वीरें थी, उसके जरिए आरोपियों के द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि जो बात बताई जा रही है कि एक ही दुपट्टे से दो लड़कियां एक साथ कैसे, ये ठीक वैसा ही मामला है जब बसपा सरकार में मुख्यमंत्री मायावती थी और सचान की मौत गोसाईगंज जेल में हुई थी। उस मौत को आत्महत्या साबित करने के लिए सरकार और पुलिस दोनों ने कोशिशें की थी, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद में दोबारा जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये साबित हुआ था कि सचान की मौत नहीं, आत्महत्या सचान ने नहीं की थी, मौत हुई थी। ठीक वैसे ही मामला इन दो बच्चियों का है जिनका पहले रेप किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई, गला दबाकर हत्या कर दी गई और इसी के दुख में इनकी मां ने भी अपनी जान दे दी। तो 3 महिलाओं की हत्यारी है योगी सरकार, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने पीएम रिपोर्ट में जो भी दर्शाया है, हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, उससे तय होगा कि इनका सुसाइड हुआ है, लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र किया जाता है प्रदेश की योगी सरकार को साफ सुथरा पाक साफ दिखाने के लिए, वो तस्वीरें एक बार नहीं आई। हाथरस में बेटी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, ये सबसे बड़ा सबूत है इस निरंकुश सरकार का। और बीएचयू में जिस तरह से एक छात्रा के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, और इसी तरह से अमेठी में 2 महिलाएं जिन्होंने यहाँ पर आत्मदाह किया था, वो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं। एक बार फिर से जुड़ते हैं तो सवाल ये आता है कि प्रदेश की योगी सरकार और डबल इंजन की सरकार बार बार कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है, रात के 12 बजे भी अगर कोई महिला घर से निकलती है तो सुरक्षित नहीं है। 12 बजे छोड़ी, देखिए 12 बजे सुरक्षित नहीं है। देखिए ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। पहली बात तो अगर ये सरकार ही इतनी अच्छी होती तो फिर ये बच्चियां की जान कैसे जाती है ना। तो ये कहने पे तो बड़े बोल, देखिए जब मोदी जी भी बोलते हैं बड़े बोल फेंकू, उनको ऐसे ही नहीं बोला, उनको खिताब मिला है तो बड़े बोल वो बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए आपको याद होगा जब निर्भया कांड हुआ था उसको कांग्रेस सरकार थी, लेकिन कम से कम देखिए हम ठीक है आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं, एक ठोस कदम तो उठा सकते हैं। कांग्रेस ने ठोस कदम उठाया, उनको सजा दिलवाई, सजाए मौत, उनको फांसी दी, ठीक है, और जो भी उसका इलाज होना था कोशिश की। बाकी देखिए जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन पूरी कोशिश करी और पूरी कांग्रेस ने पूरी जो भी कर सकते थे हम लोग ने कोशिश की करी उसकी जान बचाने के लिए। तो कम से कम हम योगी जी से ये कहते हैं कि कम से कम आप इतने इंसाफ के पुतला वो बनते हैं तो आप इंसाफ करिए ना। ठीक है आप बुलडोजर तो चलवा रहे हैं तो बुलडोजर आप उन पे भी चलवाइए जो घिनौना काम कर रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं। आखिरी सवाल होगा आप, क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, काले को सफेद और सफेद को काला किया जा रहा है, ये सभी जानते हैं। किस मामले में अगर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं और पुलिस जिस तरह से मामले को बराबर करने की कोशिश करती है, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कोई ऐसा प्रदर्शन सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ होगा? देखिए जहाँ तक प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लाजमी कुछ भी हो रहा है, चाहे किसान का मामला हो, बेरोजगारी की बात हो, सारा प्रदर्शन सड़कों पे इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है, आवाज उठा रही है। तो भाई ये भी बच्ची है, इस देश की बेटी है, इसकी भी आवाज हम उठाएंगे, पूरी लड़ेंगे, जान से लड़ेंगे कि इसको इंसाफ मिले। इसकी जान तो हम नहीं बचा पाए, इज्जत तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन आगे किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, किसी बेटी या किसी बहन के साथ ऐसा ना हो, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सजाए मौत से कम नहीं मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आपने देखा कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी अस्मत से खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये पहली तस्वीर घाटमपुर से नहीं आई है। 2017 की से अगर हम शुरुआत करें, उत्तर प्रदेश में योगी युग शुरू हुआ और तमाम बड़े बड़े गोदी मीडिया के जरिए योगी के गुणगान किए गए, योगी है उपयोगी है। तो क्या ऐसा उपयोग योगी का है जहां पर
2 बेटियों को, नाबालिग बेटियों को उनकी अस्मत से खेला जाता है, उनकी जान ले ली जाती है और उनकी माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो प्रदेश की योगी सरकार को इस मामले में फास्ट ट्रैक पर जाकर इसकी जांच कराकर इन बेटियों को, उस माँ के और उसके घर वालों को इंसाफ जरूर देना होगा। अगर योगी सरकार खुद को महिलाओं की सरकार कहती, महिला सुरक्षा की बात करती और 0 टॉलरेंस नीति की बात जो बार बार अभी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उन्होंने 0 टॉलरेंस का जो हवाला दिया उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, इसी तरह से झारखंड की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं इसी तरह से लूटी जाएंगी, उनकी अस्मत ऐसे ही लूटी जाएगी? तो समय सबके लिए होता है और समय बड़ा बलवान होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव आपके सामने है, फैसला जनता करेगी। कैसी सरकार चाहिए देश को? ऐसी सरकार चाहिए जो सूट बूट पहनने वाली सरकार है, जो विदेशों में घूमने वाली सरकार है, या फिर ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के हितों की बात करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करती है और संविधान के तमाम उल्लिखित मूल्यों का पालन करती है और जनता के लिए वो काम करती है। फिलहाल के लिए इस खास स्टोरी में इतना ही। न्यूज़ अड्डा को सब्सक्राइब करें सच्ची तस्वीरों को देखने के लिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में लोगों तक वो तस्वीरें पहुंचे और संभव हुआ तो हम वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जो मामला वहाँ घाटमपुर के बरौली गाँव में हुआ है। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।